हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलपीजी कुकिंग गैस के प्राइजेस की, जो कि आज यानी कि 1 मार्च से बढ़ा दिए जा चुके हैं। जो डोमेस्टिक सिलेंडर होता है यानी कि 14.2 केजी वाला लाल सिलेंडर, उसके प्राइजेस 50 रुपए से बढ़ाए गए हैं। और जो कमर्शियल सिलेंडर होता है 19 केजी का नीले रंग का सिलेंडर, उसके जो प्राइसेस हैं वो 350 रुपए 50 पैसे से बढ़ाए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई पिछले साल तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। एक बार के लिए ये $140 पर बैरल तक पहुंच गए थे। तब भी जो डोमेस्टिक सिलेंडर के प्राइसेस हैं वो बढ़ाए नहीं गए थे, लेकिन अब जबकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी हद तक स्टेबल हो चुके हैं, तो ऐसे में सिलेंडर के प्राइसेस क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। और ये भी बात करेंगे कि भाई अपोजिशन का इसको लेकर के क्या मत है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के डायनामिक्स की बात करें, तो भारत में लगभग 90% जो एलपीजी कंज्यूम की जाती है वो हाउस होल्ड्स यानी कि डोमेस्टिक, और जो नॉन डोमेस्टिक यानी कि होटल रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वहां पे यूज की जाती है। 8% इसका इंडस्ट्रियल यूज होता है और 2% इसको व्हीकल में एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। और जो हमारी ओवरऑल एलपीजी की कंजम्पशन है उसकी 60% इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो कंजम्पशन से काफी कम है। तो इसलिए हमें 60% दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है। और जो भी हमारे यहाँ पे एलपीजी प्रोड्यूस की जाती है वो ज्यादातर पब्लिक सेक्टर की रिफाइनरी यानी कि जो आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल की रिफाइनरी है वहां पे प्रोड्यूस की जाती है। और जो एलपीजी के प्राइसेस हैं नॉर्मल कोर्स में, जो स्टेट रन ऑयल कंपनीज हैं एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, ये मंथली बेसिस पे इसको रिवाइज करते हैं। और जो एवरी हाउस होल्ड है भारत में, उनको 12 सिलेंडर जो 14.2 केजी के होते हैं सब्सिडाइज्ड रेट पे दी जाते हैं। और अगर किसी कस्टमर को ज्यादा सिलेंडर की जरूरत हो तो उसको वो मार्केट प्राइस पे खरीदने पड़ते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस यानी कि जो 14.2 केजी का लाल कलर का सिलेंडर होता है वो 50 रुपए से बढ़ा दिए गए हैं। और अब जो दिल्ली में जो नए सिलेंडर का प्राइस होगा वो 1103 रुपए होगा। और वहीं जो 19 किलो का जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर होता है उसके प्राइसेस 350 रुपए 50 पैसे से बढ़ाए गए हैं। और अब इसके इस प्राइस रिवीजन के बाद जो दिल्ली में नया प्राइस है वो 2119 रुपए 50 पैसे होगा। इसके अलावा जो ऑटो एलपीजी के प्राइसेस हैं वो भी 6 रुपए से पर लीटर बढ़ाए गए हैं। और जो डोमेस्टिक कुकिंग गैस के जो प्राइसेस हैं वो स्टेट बाय स्टेट वेरी करते हैं, क्योंकि इसमें जो लोकल टैक्सेस होते हैं वो हर स्टेट में डिफरेंट होते हैं। तो दिल्ली में 1103 रुपए है, हो सकता है कि आपकी स्टेट में ये प्राइस डिफरेंट हो। इसके अलावा जो नए प्राइसेस हैं वो 1 मार्च यानी कि आज से ही लागू हो जाएंगे। तो अगर अब आपको सिलेंडर की जरूरत होगी तो आपको महंगा मिलेगा। इस बीच में एक अच्छी खबर यह है कि जो विंडफॉल गेन टैक्स होता है उसको हर 15 दिन में रिव्यू किया जाता है। तो उसमें जो जेट फ्यूल यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है उसके प्राइसेस 4% से कम कर दिए गए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो एयर फेयर है उसको थोड़ा कम होते हुए देखें। तो इसके जो प्राइसेस हैं 4,606 रुपए 50 पैसे पर किलो लीटर से कम कर दिए गए हैं। अब जो नया प्राइस है वो 1,07,750 रुपए 27 पैसे पर किलो लीटर है। और जो ये एलपीजी सिलेंडर के प्राइस बढ़ाए गए हैं तो इससे ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो आम आदमी की पॉकेट है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा। और जो एलपीजी डोमेस्टिक यूज की जाती है यानी कि जो लाल सिलेंडर 14.2 केजी का होता है उसके प्राइसेस 7 महीने बाद बढ़ाए गए हैं। वहीं जो कमर्शियल एलपीजी के प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी इस साल में 2 बार बढ़ा दिए जा चुके हैं। इससे पहले जो कमर्शियल सिलेंडर के प्राइसेस है वो 1 जनवरी को 25 रुपए से बढ़ाए गए थे। और अगर हम डोमेस्टिक एलपीजी की बात करें तो वो लास्ट टाइम 6 जुलाई 2022 को बढ़ाए गए थे। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो एलपीजी के प्राइसेस हैं बढ़ाए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते होंगे एलपीजी भी जो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग प्रोसेस है उससे प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसलिए जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस होते हैं उसकी वजह से ही डोमेस्टिक जो एलपीजी के प्राइसेस हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन मार्च 2022 में जहां पे जो क्रूड ऑयल है वो $140 तक पहुंच गया था, जून में भी 120 से $125 पे ट्रेड कर रहा था, आज की डेट में ये 80 से $85 के बीच में चल रहा है। तो ऐसे में एलपीजी के प्राइसेस क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? तो इसके लिए आपको पिछले साल की जो पॉलिटिक्स है वो समझनी होगी। सबसे पहले तो स्टेट इलेक्शन थे मार्च में, उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के बाद भी
जो एलपीजी है या पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई थी। उसके बाद अप्रैल में 10 दिनों तक लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े थे, लेकिन उसके बाद आम आदमी को बचाने के लिए सरकार ने जो आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल है, जो कि सरकार की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उसको बोला था कि भाई आप जो पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के प्राइसेस को ज्यादा मत बढ़ाओ, ताकि जो आम आदमी है उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। यानी कि सब्सिडाइज्ड रेट पे ये कंपनीज आम आदमी को पेट्रोल डीजल और एलपीजी देती रही। और इसकी वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनको बहुत जबरदस्त लॉस हुआ, चाहे वो बीपीसीएल हो, आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, इनको कई हजार करोड़ रुपए का लॉस हुआ। उसकी वजह से अक्टूबर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने वन टाइम स्पेशल ग्रांट का एक पैकेज भी दिया था 22,000 करोड़ रुपए का, ताकि जो डोमेस्टिक एलपीजी की सेल्स पे इन कंपनीज को लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट किया जा सके। तो सरकार ने सडनली 22,000 करोड़ का अनप्लैन्ड बजट में से निकाला, लेकिन हर बार तो निकाल नहीं सकती। तो इसलिए सरकार अब क्या कर रही है कि जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस सस्ते हो चुके हैं, ऐसे में वो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में कमी नहीं ला रही है, ताकि ये जो कंपनी इन्होंने पिछले साल लॉस उठाया है ये उसको कवर कर सके। क्योंकि इनका जो ब्रेक इवन है, ऐसा बोला जाता है $90 के आसपास अगर ऑयल रहे तो ये ब्रेक इवन पे चलती है, जो आज की डेट में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस चल रहे हैं। लेकिन आज ये $90 से कम है। तो यानी कि आइडियली जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो कम होने चाहिए, लेकिन वो कम नहीं किए जा रहे हैं, ताकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है अपना जो पिछले साल का लॉस है उसको कवर कर सके। उसी तरह से जो एलपीजी में भी अंडर रिकवरी है उसको पूरा करने के लिए ये प्राइसेस बढ़ाए गए हैं। क्योंकि आप कमर्शियल में देख सकते हैं, जैसे ही पिछले साल जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे, तो कमर्शियल सिलेंडर के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन फिर जैसे जैसे प्राइसेस नीचे आए तो इसमें कमी देखी गई और अब इसमें वृद्धि देख रही है, यानी कि देखी जा रही है। यानी कि ये तो जितने इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उसके हिसाब से सिंक करे हैं, लेकिन डोमेस्टिक जो एलपीजी के प्राइसेस हैं वो जुलाई के बाद बढ़ाए नहीं गए थे, और अब उनको बढ़ाया जा रहा है ताकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का लॉस है उसको लिमिटेड किया जा सके। और अब अगर बात की जाए कि भाई जब भी जो एलपीजी वगैरह के प्राइसेस बढ़ते हैं इससे आम जनता परेशान होती है, तो ऐसे में अपोजिशन ऑब्वियसली चुप नहीं रहने वाली। तो अपोजिशन के रिएक्शन की बात की जाए तो कांग्रेस ने सेंटर के इस मूव को काफी ज्यादा आलोचना की है इस मूव की, और बोला है कि आपको रोल बैक करना चाहिए। साथ साथ में उन्होंने बोला है कि आपको कांग्रेस से सीखना चाहिए कि जो एलपीजी के प्राइसेस हैं सिलेंडर के, वो 500 रुपए से नीचे कैसे रखे जाएं। इसके अलावा गोवा में अपोजिशन पार्टी ने बोला है कि भाई अब तो पकोड़े फ्राई करके बेचना भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले अमित शाह की एक स्पीच फेमस हुई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप पकोड़े बेचते हैं तो जॉबलेस रहने से वो भी बेटर है। तो उसके ऊपर तंज कसते हुए एक अपोजिशन लीडर ने बोला है कि भाई अब तो पकोड़े बेचना भी आम आदमी के लिए मुश्किल होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।